और याद रखो, जब भी कोई संकट कोई मुसीबत आए तो हिम्मत नहीं हारना। जिंदगी की लड़ाई ऐसे नहीं जीत पाते हैं लोग, हिम्मत होनी चाहिए। आज हरिश्चंद्र घड़ा लेकर के जिस समय चले हैं, जल तो भर लिया। प्रभु जी कर मन की कतना, कर मन की गतना रे, कर मन की गतना, कर मन की गतना, कर मन की, कर मन की गतना रे, प्रभु जी कर मन की गतना रे। सब नदिया जल भरी भरी रहिया, सब नदिया जल भरी रहिया, सागर के बेर खारी, प्रभु जी कर मन की मन की गतना। मिलने के है आशा दिल में, मिलने की है आशा मन में, पल पल झिन झिन बीतत बारी, प्रभु जी कर मन की गतना रे, प्रभु जी कर मन की गतना रे।
आज घड़ा भर लिया, लेकिन शरीर में इतनी शक्ति नहीं है कि वो घड़ा उठा करके अपने सिर पे रख सके। इंतजार कर रहे हैं कब कौन आए हमारे घड़ा को उठवाए। हाथ में घड़ा लिए तब तक रानी तारा भी चली आ रही थी जल भरने के लिए। जैसे ही हरिश्चंद्र ने देखा, उठ करके खड़े हो गए। रानी, अच्छा हुआ जो तुम आ गई, हम अपना घड़ा उठवाने का इंतजार कर रहे थे। रानी ने जवाब दिया, महाराज क्षमा करो, हम आपके घड़ा को नहीं छू सकते। हरिश्चंद्र ने जैसे ये शब्द सुना जवाब दिया, क्या कह रही है? बोले हाँ, क्यों? क्योंकि आपके हाथ में जो घड़ा है वो एक मेहतर का घड़ा है, और हमारे हाथ में जो घड़ा है वो एक ब्राह्मण का घड़ा है। किसी ने देख लिया, ब्राह्मण जी से जा करके कह देगा, ब्राह्मण जी हमें अपने घर से निकाल देंगे, इसलिए आप जल के अंदर घुस जाइए, घड़ा को ऊंचाई पर रख लीजिए, जल के अंदर घुस करके उठा करके घड़ा को सिर पे रख लेना, लेकिन हम आपके घड़ा को नहीं छू सकते। हरिश्चंद्र ने जैसे ही ये शब्द सुना, बारे प्रभु, तूने तो मेरे से सब कुछ ही छीन लिया, पत्नी पुत्र धन धाम सब कुछ छीन लिया, तेरी कैसी परीक्षा है? बदल जाते हैं। घर में कोई खुशियां होती हैं, कोई फंक्शन होता है, बेटा या बेटी की शादी होती है, तो अपनों को हाथ जोड़ के मनाते हैं। जब खुशियों में हाथ जोड़ करके अपनी ही सम्मिलित हुआ करते हैं तो वो अपनापन कैसा है।
इधर रानी तारा ने जब अपना घड़ा भरा है वो वहां से चली जाती हैं। हरिश्चंद्र ने जल के अंदर घुसने के बाद घड़ा को उठा करके सिर पे रखा, जल से बाहर निकले, पैर फिसल जाता है, ठोकर लग जाने के कारण वो घड़ा हाथ से छूट जाता है। जब घड़ा फूट जाता है खाली हाथ, जब द्वार पर पहुंचे कालू मेहतर ने पूछा क्यों हरिश्चंद्र, जो घड़ा दिया था वो कहाँ है? कहा कि वो घड़ा हमसे फूट गया। बोले कैसे? ठोकर लग जाने के कारण वो हमारे हाथ से वो घड़ा छूट गया। आज कालू मेहतर ने जवाब दिया, ऐसा करो हाथ में लाठी उठाओ और आज से तुम मरघट में पहरा दोगे। हाथ में लाठी लेकर के चल दिए, जाकर के मरघट में पहुंचे, पहरा देने लगे। क्या किस्मत है, क्या से क्या बन गए। राजा थे और आज मरघट में पहरा दे रहे हैं। कैसी भगवान की लीलाएं हैं, क्या से क्या बना दे ये किसी को नहीं पता। आज इधर रानी तारा घर के काम में लगी हुई है। रोहिता सो रहे थे, ब्राह्मण जी ने जैसे ही देखा जवाब दिया है, क्यों बहन, बेटा अभी तक सो रहा है, इससे कहो बाग में जाए, बाग से कुछ फूल लेकर के आए, पूजा का समय हो गया है। माँ ने बेटे को जगाया, हाथ में डलिया दे दी, बेटा बाग में जाओ, बाग से कुछ फूल लेकर के आओ। चल दिए, जाकर के फूल बाग में जिस समय पहुंचे, विश्वामित्र जी ने रोहितास को जैसे ही देखा, उसी समय सुंदर से फूल में विश्वामित्र जी सर्प बन करके छिप जाते हैं। फूल तोड़ने के लिए रोहितास ने जैसे ही हाथ बढ़ाया है, सर्प ने डस लिया, अछाड़ खा करके जमीन पर गिर जाते हैं। मैया को पुकारने लगते हैं, माँ एक तुम ही हमारा सहारा थी और तुम हमारे सहारे से जी रही थी, लेकिन भगवान ने ये क्या कर दिया। माँ, विश्वामित्र ने जाकर के आवाज लगाई है काशी में, काशी के लोगों, किसी का बालक बाग में फूल लेने को गया था, लेकिन उसे सर्प ने डस लिया। किसका बालक है, जाओ जाकर के देखो। मैया आवाज को सुनते ही समझ गई, मेरा बेटा बाग में फूल लेने को गया था, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बेटी को सर्प ने डस लिया हो। हाथ जोड़ करके ब्राह्मण के सामने खड़ी हो गई, ब्राह्मण जी हमारा बेटा बाग में फूल लेने को गया है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पुत्र को सर्प ने डस लिया हो। ब्राह्मण जी ने कहा, पहले घर का सारा काम करो, भोजन बनाओ, प्रभु को भोग लगाओ, उसके बाद कहीं जाना। माँ रोती जा रही है,
माँ ने सोचा कैसे कैसे लोग होते हैं दुनिया में, अपना ही दुख दर्द जानते हैं, जो दूसरे के दर्द को ना समझे वो इंसान कैसा। माँ ने रोते रोते घर का सारा काम किया, भोजन बनाया, प्रभु को भोग लगाया। ब्राह्मण की आज्ञा पाकर के मैया फूल बाग की ओर भागी है। जाकर के वो माँ उस फूल बाग में पहुंची। माँ ने जब बेटे को देखा कि बेटा तड़प रहा है, माँ पछाड़ खा करके जमीन पर गिर जाती है। हे प्रभु, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने आज मेरी दुनिया ही उजाड़ दी? क्या दोष था मेरा? पहले तूने मेरा राज्य छीना, फिर पति छीने, और आज तूने मेरे जीवन का सहारा छीन लिया। मेरा पुत्र छीन लिया, किसके सहारे से जीऊंगी मैं? वो माँ पुत्र को गोद में ले लेती है, रोने लगती है। सीने से लगा लिया उस बेटे को माँ ने। मेरे लाल, यदि तूने हमें छोड़ दिया तो कैसे रह पाऊंगी मैं? माँ बिलख रही है, बेटा धीरज बना रहा है। माँ क्या करें, नसीब तो भगवान ने बनाया है, इसे हम नहीं बदल सकते माँ। लेकिन रोना नहीं माँ, तुम अपने दिल की बातें यदि हमसे कहना चाहती हो तो बोलो माँ। हर माँ को अपना पुत्र प्यारा होता है। आज वो माँ बिलख रही है। उस फूल बाग में एक मालिन आ जाती है। जब मालिन ने देखा समझाया, बहन आपके पुत्र को सर्प ने डसा है, इसका अंतिम संस्कार करिए। बेटे को गोद में लिया, आधी साड़ी फाड़ करके बेटे का कफन बनाया उस माँ ने। गोद में लेकर के वो चल पड़ी माँ शमशान की ओर। कैसी दुनिया की रीत है, वो माँ यही सोचती जा रही है। बड़े दिनों के बाद हमें एक पुत्र की प्राप्ति हुई और आज उसने छीन लिया। कैसी भगवान की लीलाएं है, देता है फिर दे करके छीन लेता है। आज जब बेटे का कफन बनाया और लेकर के चल दी, जब मरघट में पहुंची अंधेरा था, पैरों की आहट हुई। उस आहट को सुनते ही हरिश्चंद्र ने आवाज लगाई है, कौन यहाँ इतनी रात्रि के समय? पति की आवाज को पहचान करके रानी तारा पति के पास पहुंच गई। जवाब दिया, महाराज आप यहाँ क्या कर रहे हो? जवाब दिया, हम वही कर रहे हैं जो हमारी किस्मत में लिखा था। लेकिन आप यहाँ क्यों आई हैं रानी?
जवाब दिया, महाराज हमारा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। जैसे ये शब्द सुना हरिश्चंद्र के होश उड़ जाते हैं। कफन हटा करके बेटे का मुंह देखा, बिलखने लगे। जब धर्म की याद आई तो पीछे दूर हटके खड़े हो गए। रानी, आप वही तारा हो ना जो तुमने हमारे घड़ा को नहीं छुआ था। हम अंतिम संस्कार ऐसे नहीं करेंगे, हमें 1 टका चाहिए। रानी ने जब ये शब्द सुना हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, महाराज मैं तुम्हारी पत्नी हूं और आप अपने पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए टका मांग रही हो। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, रानी हमारा और आपका रिश्ता उसी दिन टूट गया था जिस दिन हम और आप जाकर के काशी नगरिया में बिके थे। अब हमारा आपका कोई रिश्ता नहीं है। जब ये सुना उस मैया को आज जब पता चला कि इस संसार में हमारा कोई नहीं है। सच तो यही है कि नारी का कोई नहीं होता। बड़े लाड प्यार से वो बेटी पीहर में पलती है। जब विवाह कर दिया जाता है ससुराल में आ जाती है, माता पिता को भुलाना पड़ता है। और यदि पति भी अपनी पत्नी को छोड़ दे, संतान भी छोड़ दे, तो नारी का कोई नहीं होता। पुरुष तो अपना जीवन जहां चाहे वहां काट सकता है। आज वो मैया तारा सोच रही है कि आज हम अकेले हैं। कैसी भगवान की परीक्षाएं हैं। हमारा पुत्र भी छीन लिया, पति भी छीन लिया। जवाब दिया महाराज हरिश्चंद्र ने, रानी हमें 1 टका चाहिए। रानी ने टका के बदले में आधी बची हुई साड़ी अपने पति को सौंप दी। ऐसी अवस्था देख करके लज्जित होने लगी। जाकर के वो माँ एक मंदिर में छिप जाती है। जब मंदिर में छिप जाती है, विश्वामित्र ने गलियों में आवाज लगाई, काशी के लोगों आपके यहाँ एक डायन आ गई है जो बच्चों को खा जाती है। यदि आप बच्चों को सलामत रखना चाहते हैं तो उस डायन को मार दो। काशी के लोगों ने जब ये शब्द सुना, हाथ में तलवार उठाई, मंदिर को चारों ओर से घेर लिया। कालू मेहतर भी वहां पहुंचे, हरिश्चंद्र को भी बुलवाया गया। हरिश्चंद्र को तो पता था कि इसमें कोई डायन नहीं, हमारी पत्नी है। कालू मेहतर ने ऐलान किया कि इस डायन को मारने का हरिश्चंद्र का काम है। तारा ने जब सुना कि हम अपने पति के हाथों से मारे जाएंगे, सारे दुख को भूल जाती है। बड़ी प्रसन्न हुई कि हम अपने पति के हाथों द्वारा मारे जाएंगे तो हम तर जाएंगे, उद्धार हो जाएगा हमारा। गर्दन नीचे की ओर झुका ली, हाथ जोड़ करके मंदिर से बाहर की ओर चली आ रही है। जैसे ही हरिश्चंद्र हाथ में तलवार लेकर के आगे बढ़े, रानी तारा को तलवार मारनी चाहिए, विश्वामित्र जी ने तलवार को पीछे से पकड़ लिया। धन्य हो हरिश्चंद्र, हम तुम्हारी दान वीरता पर प्रसन्न हैं। जब ये सुना, हरिश्चंद्र कहने लगे, क्या आप वही ब्राह्मण हैं जिन्होंने मेरा सारा राज्य ले लिया था? ब्राह्मण कहने लगे, ठीक पहचाना।
राज्य लिया तो था, लेकिन आज हम आपको वापस देने आए हैं। रानी आगे खड़ी हो जाती है, महाराज क्या करेंगे हम उस राज्य का? एक ही तो पुत्र था, उसे भी आपने छीन लिया। क्या करेंगे हम उस धन दौलत का? हमें ऐसी धन दौलत की कोई जरूरत नहीं है। जिस घर में संतान ना हो वो घर सूना सूना होता है। वो घर ही क्या, वो नर और नारी का सारा जीवन ही सूना होता है। इसलिए प्रार्थना यही करो प्रभु से, धन भले ही कम देना लेकिन हमें हर सुख देना प्रभु। संतान का सुख सबसे बड़ा सुख है। यदि भगवान ने संतान नहीं दी तो समाज के लोग बांझ कह कह करके नारी को मार देंगे। विश्वामित्र ने कहा कि ये तो हमारी लीलाएं थी, तुम्हारा पुत्र मरा नहीं है, जीवित है। आवाज लगाओ पुत्र को। मैया ने आवाज लगाई है। बेटा मरघट की ओर से दौड़ा चला आया। माँ ने लाल को सीने से लगा लिया। विश्वामित्र जी कहने लगे हैं, हरिश्चंद्र क्या मांगना चाहते हो आप मांगिए, आप जो मांगेंगे हम आपको वही देंगे। जवाब दिया है, हम क्या मांगे आपसे? अरे मांगे तो हमारी पत्नी मांगे, जिसने धर्म की खातिर हमारा साथ निभाया, धर्म की खातिर बिक गई, धर्म की खातिर आज हमारे हाथों से मरने को तैयार हो गई। आज रानी हाथ जोड़ करके विश्वामित्र जी के सामने खड़ी हो गई। हे ब्राह्मण जी, यदि आप हमें वरदान देना चाहते हैं तो हमें ऐसा वरदान दीजिए, जब जब हम इस पृथ्वी पर जन्म लेकर के आए हमें यही पति और यही पुत्र मिले। और ऐसी प्रार्थनाएं माता पिता अपने बच्चों के लिए भगवान से तभी किया करते हैं जब बच्चे अपने माँ बाप का दिल जीत लिया करते हैं। जब इस जीवन में आप अपने माता पिता को इतना दुख दोगे, कष्ट दोगे, तो माता पिता दुखी होकर के यही कहेंगे कि ऐसी संतान किसी को ना दे भगवान। इसलिए मेरी बहनाओं, हक है आपका अपनी जिंदगी अपनी तरह से जीने का, लेकिन ये अधिकार नहीं है आपका कि आप अपनी मर्जी से कुछ करें। पहले माता पिता की इच्छा के अनुसार उनसे पूछ लेना चाहिए, उसके बाद में आप कुछ करो। क्या किसी के माता पिता अपनी संतान के साथ कुछ गलत करते हैं? क्या कोई माता पिता ये चाहते हैं कि हमारे बेटा या बेटी दुखी रहे? फिर हमारे भाई और बहन ऐसा क्यों करते हैं? माता पिता दुखी है, रो रहे हैं, बेटा ये मत करो, समझा रहे हैं बार बार, पर बच्चों की समझ में नहीं आता। पिता की शान बेटी हुआ करती है, बेटी पिता के सर की पगड़ी हुआ करती है। यदि बेटी कोई गलत कदम उठाए, कोई गलत कर्म करे, समाज में सबसे पहले पिता को लज्जित होना पड़ता है। क्या गुनाह कर दिया पिता ने जो समाज में पिता को सर झुकाना पड़ जाए? हमारी बहनाएं ऐसा क्यों करती हैं अपने पिता के साथ में, माँ के साथ में? जो हमारे माता पिता समाज में सर झुका करके बैठे, उन्हें इस लायक बनाओ कि सर ऊंचा करके बैठे। जिंदगी जीने का अधिकार है जब
तुम्हारी जिंदगी तुम पर सौंप दी जाए तब आप अपनी जिंदगी अपनी तरह से जीना। जब तक आप माता पिता के बंधन में हैं, आप ऐसा कोई कर्म ना करें जिससे आपके माता पिता को कोई कष्ट हो। बहनाओं से ही नहीं, हर भाई से मेरा कहना है, सम्मान इज्जत चरित्र से हुआ करता है। लोग इज्जतदार बनते हैं, अपने मुंह से अपनी तारीफ किया करते हैं। इज्जतदार लोगों को अपने मुंह से अपनी तारीफ करने का मौका ही नहीं मिलता, खुद ही लोग तारीफ किया करते हैं। और हमेशा समाज में झुक करके चलो, क्योंकि कुएं में जब भी बाल्टी डालते हैं पानी भरने के लिए उसे झुकना पड़ता है। और आप जीवन में कुछ पाने के लिए झुको। अभिमान में कुछ नहीं रखा, घमंड में कुछ नहीं रखा, झुकते वही हैं जिस वृक्ष पर फल आते हैं। जिस पर फल नहीं होते वो झुकना क्या जाने। और 501 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं आजाद भाई राजपूत। 201 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं अनिल भाई। 501 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं त्रिमोहन राजपूत। और 501 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं हमारे अवधेश भैया जी। नाम बताइए। और छोटी सी बच्ची कशिश 101 रुपए से सम्मानित कर रही हैं। कामना करेंगे प्रभु से इस बच्ची को प्रभु सर्व बुद्धि प्रदान करते रहें। और एकता राजपूत की तरफ से 101 रुपए आ रहे हैं। कामना करेंगे प्रभु से इस बच्ची को सर्व बुद्धि प्रदान करते रहें। बोलिए कन्हैया लाल की। इस प्रकार विश्वामित्र जी ने हरिश्चंद्र की परीक्षा ली है।